और सी। अच्छा, औसत आयु का 30 वर्ष है। यदि उनके आयु का अनुपात 3:5:7 है तो ए की आयु क्या होगी? ए की आयु, इस प्रश्न को दो तरीके से बना सकते हैं, एक लॉन्ग एक शॉर्ट, दोनों तरीका बताता हूँ। जब सबसे सरल जो तरीका है, इसकी आयु निकालना, अनुपात है 3:5:7, सबसे अनुपात वाले प्रश्न को हल करना सबसे सरल। कैसे हल करना है? सबसे पहले आप योग कर लीजिए। सबसे पहले 7 7 5 12 और 12 दिन कितना होगा टोटल? कुल जो हो गया हमको, कुल आ जाएगा हमारे पास 15। 7 5 12 12 3 15। किसकी आयु निकालना है हमको? ये ए की, ये बी है और ये हमारे पास सी है। यदि ए की आयु निकालना है तो ए और यहाँ पर कुल ए प्लस बी प्लस सी इंटू कुल राशि। अब ये बताइए ए की आयु कितना हमारे पास? 3 और कुल कितना आया था? 15। और हम लोग के पास प्रश्न में ये बोल रहा है ए बी सी की औसत आयु कितने वर्ष है? औसत आयु का मतलब होता है प्रेक्षणों का योग, एवरेज बोलते हैं इसको। प्रेक्षणों का योग बटे प्रेक्षणों की संख्या, प्रेक्षणों का योग बटे प्रेक्षणों की संख्या। तो टोटल कितने प्रेक्षण है इसमें? 1 2 3, तो 3 से गुणा कर देंगे किसको? 30 को। तो 30 गुणित कितना हो जाएगा? ये 3। अब ये 15 के पहाड़, 15 एकम 15 और 15 दूनी कितना? 15 दूनी 30 और 3 दूनी 6 और 6 3 कितना? 18। तो आप लोगों का एक आ जाएगा आपका 18 वर्ष। कितना ऊपर आएगा? एक का वैल्यू आएगा 18 वर्ष। यदि शॉर्ट ट्रेड में बनाना है तो ऐसा बना सकते हैं, सीधा सीधा। जिसका उम्र निकालना है उस उम्र को क्या करना है? हमको ऊपर रख देना है और कुल अंक नीचे, और प्रेक्षणों का योग बटे प्रेक्षणों की संख्या। मतलब यहाँ पर 3 कितने लोग थे? 1 2 3, तो 3 से क्या करना पड़ा मेरे को? पीरियड गुणा करना पड़ा। कैसे? अब यदि इसको माना कि वर्तमान आयु, माना कि वर्तमान आयु, ए की वर्तमान आयु निकालेंगे तो एक के लिए 3x, बी की वर्तमान आयु निकालेंगे तो 5x और सी की वर्तमान आयु निकालेंगे तो ये 7x। ठीक। अब प्रेक्षणों का औसत जो सूत्र होता है, औसत का सूत्र होगा 3x धन 5x धन 7x बटे कितना है टोटल? 1 2 3 प्रेक्षण थे, 3 लिखेंगे। अच्छा, बराबर में हम लोग को ये पता है कि औसत आयु कितना है? 30 वर्ष, यहाँ पर 30 लिख देंगे। अब इन दोनों सबको जोड़िए तो 5 7 5 12 12 3 15x और यहाँ पर तिर्यक गुणा कर देंगे इसके साथ। और तृतीय कितना? ये 90 और 15 के बाद 15 शक्ति कितना हो जाएगा? x का मान कितना आ गया? x का मान आपके पास 6 आ गया। अब जैसे ही x का मान आपके पास 6 मिलता है उसके बाद हमको क्या करना है? इसकी आयु निकालना है। यदि a की आयु निकालना है तो a वाले के पास चले जाते हैं। a का मान है 3x, मतलब 3 गुणित 6 6 दिया करते 18 ना, और 5 गुणित 6 भी 5। यदि b की आयु निकालना है तो 5 6 का कितना? 30। 5 6 का कितना हो जाएगा? 30 वर्ष। यहाँ पे ईयर लिख सकते हैं, ईयर लिख सकते हैं। और सी की आयु निकालने के लिए बोल रहेगा तो 7 गुणित 7 6 कितना? 42 वर्ष। तो आप लोगों को ऐसा प्रश्न बन सकता है। इसमें तो प्रश्न में और क्या क्या चीज बना सकते हैं, है तो अनुपात का, लेकिन उम्र संबंध, उम्र से अब अनुपात वाले प्रश्न को उम्र में भी आ जाएगा। तो अनुपात बहुत महत्वपूर्ण चैप्टर है, अनुपात को बहुत अच्छे से पढ़िएगा। अच्छा, उसके बाद इसमें और क्या क्या प्रश्न बन सकता है? अब जहां तक जैसे प्रश्न है, इसमें प्रश्न बन सकता है कि भाई कुल आयु कितनी है सभी? कुल आयु मतलब ये बताइए ए बी सी की कुल आयु कितनी है? तो आयु निकालने के बाद तीनों क्या करना है? अपने को जोड़ देना है, पूरा आयु निकल जाएगा। अच्छा, ये प्रश्न पूछ सकता है बी ए से कितना छोटा है या कितना बड़ा है बी ए से। तो यदि बड़ा या छोटा यदि प्रश्न आता है तो यह प्रश्न इसको इंगित करता है, ये अंतर को बताता है कि कितना अंतर है। तो अंतर बताने के लिए क्या करेंगे भाई? इस मतलब क्या करेंगे हम लोग? हमेशा बड़े नंबर को छोटे नंबर से घटा देना है। तो भाई ये आप तुम निकाल सकते हो, 30 में से 18 घटाएंगे तो आप लोग उत्तर कितना छोटा है या बी से कितना बड़ा है। ये प्रश्न सी से भी हो सकता है, तो तुलना वाला प्रश्न बन सकता है।